बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, चतुर्मास महात्म की जय। बड़ा ही मंगल समय चतुर्मास का आ रहा है और चतुर्मास का आरंभ 17 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन से लेकर 12 नवंबर देव उठनी एकादशी तक रहेगा। चतुर्मास जैसे 4 माह बोला जाता है, इस बार चतुर्मास 118 दिन का रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इतना परम पावन मास है ये कि अध्यात्म प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए तथा संसारिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, धन संपदा के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए, जो भी इंसान की इच्छा हो उस सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण मास है। लेकिन बहुत सारे बड़ा संकोच होता है कहते हुए कि बहुत सारे लोगों से जब बात करो तो कहते हैं चतुर्मास ये क्या है। मतलब सनातन संस्कृति के बारे में चतुर्मास का महत्व पता ही नहीं है। चतुर्मास है क्या, उपयोगी क्या, इसके नियम क्या है, ये चीज़ हमें जानना भी चाहिए और औरों को भी बताना चाहिए। चतुर्मास में कहते हैं कि भगवान विष्णु जो जगत के पालनहार है वो योग निद्रा में चले जाते हैं। अब योग निद्रा में कुछ लोग कहते हैं कि अरे सो गए, नहीं भैया, बात योग निद्रा क्या। चले जैसे हम संसारिक निद्रा, आप एक बात समझिए, हम सभी जैसे काम करके मेहनत करके थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जाके निद्रा लेते हैं, आराम करते हैं। और सोने के बाद जब जगते हैं तो क्या होता है, हम दोबारा उतनी स्फूर्ति से, उतने अधिक उत्साह से अपने काम को कर पाते हैं। और अगर आपको निद्रा मिले ही ना फिर क्या होगा। तो हम संसारियों के लिए निद्रा है, लेकिन भगवान विष्णु क्या होता है, योग निद्रा में भगवान विष्णु और अधिक आध्यात्मिक रूप से हम सभी को पुष्ट करते हैं, ठीक है, और अधिक आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करते हैं। और भगवान विष्णु संसार के पालनहार हैं, संसार का जो भी पालन चक्र चला भगवान विष्णु संभालते हैं। लेकिन जो ये चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो इसका कार्यभार भगवान शिव, भगवान शंकर उठाते हैं। और अब आप ये समझिए, चतुर्मास में मांगलिक कार्य, विवाह आदि कार्य नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो वैराग्य के देवता हैं और कहते हैं ना कि पालन संहार का कार्य भगवान शिव के जिम्मे है। तो उस 4 महीने में संसारिक कार्य तो नहीं होता है, मांगलिक कार्य नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक पूजा पाठ, दान, जप, यज्ञ, हवन कार्य बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। अब ये बात आई कि भाई संसारिक कार्य क्यों नहीं होते, विवाह आदि कार्य क्यों नहीं, मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते। तो देखिए एक बहुत बड़ी बात, आज तो विवाह को एक तमाशा बना दिया गया है। आज विवाह का तो कह सकते हैं कि रीत ही बदल गई है कि बहुत छोटे में करिए, जल्दी करिए, माला पहना दिया, बस वैसे फेरे ले लिए। लेकिन नहीं, अगर आप सही देखें वैदिक रीति से, विवाह एक ऐसा संकल्प होता था कि उसमें समस्त देवता, जैसे हमारा जीवन चाल, हमारा शरीर है, उसमें हम जानते हैं जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, मतलब जो भी अग्नि तत्व है, 5 तत्व तो है ही। और ये 5 तत्व से शरीर बना है। अब बात समझिए, और अगर मान लीजिए कि इस 5 तत्व में किसी भी तत्व की अधिकता, न्यूनता, मतलब तत्व बैलेंस खराब हो जाता है। जैसे चलिए आयुर्वेद में क्या कहते हैं, वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ गया जिससे बीमारी होती है, एक मूल आयुर्वेद का कहते हैं। तो हमारा शरीर हम जानते हैं 5 चीज़ से मिलकर बना है और हमारे शरीर में 60%, एक व्यवहारिकता में 60% पानी है, जबकि किसी के शरीर में 47%, कहीं 75% तक शरीर में जलीय अंश होता है। तो हर तत्व के देवता हैं। जब विवाह होता था तो उसमें सब देवताओं का आवाहन किया जाता था, देवता को विराजमान कराया जाता था कि वह देवता पति पत्नी को आजीवन उस तत्व की रक्षा करें। अब शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग मन प्रसन्न रहेगा तो हम काम अच्छे से कर पाएंगे, व्यवहार अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए विवाह आदि कर्म में जो होता था पूरा 5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा समय लगता था। आपने पुराना विवाह पद्धति अगर देखी हो और विधि से ब्राह्मण एक एक चीज़ को विधिवत करते हुए जाते थे तो लगता था। लेकिन आज शायद वो चीज़ें बहुत दूर होते जा रही हैं और जितना वो चीज़ दूर हो रही हैं उतना हम देख रहे हैं कि विवाह बंधन में बिखराव भी बहुत हो रहा है। तो इसी तरह भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और वो संसार के पालनहार हैं और वो योग निद्रा में हैं, इसलिए मांगलिक कार्य अधिक तय नहीं करते। बहुत लोग करते हैं, जो नहीं माने उनके लिए उनकी अपनी विचारधारा है। और एक चीज़ और अब हमारा ये है कि ये समय जो होता है जप ध्यान के लिए,
महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या है कि जो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु से दीक्षा मिली है, और अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही, उसका महत्व भी मैं बताऊंगा। अभी चतुर्मास की बात करते हैं। तो जिसको दीक्षा मिली है, भगवान नाम जप मिला है, मंत्र मिला है गुरु द्वारा, और जो नियम से मंत्र का जप करते हैं, उनके लिए तो इतना विशेष ये समय है कि वो व्यक्ति अपना जो मंत्र है वो जितने नियम की माला करता है उसको बढ़ा सकता है। मतलब अगर कोई 10 माला करता है तो प्रयास करें 20 करें हम। और बहुत सारे लोग जिन्होंने मंत्र लिया है आज तक अनुष्ठान किया ही नहीं है। अब अनुष्ठान क्या होता है वो नहीं जानते हैं। तो अनुष्ठान में आप देखिए, जो दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ पढ़ते हैं, जो 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते, तो उसमें कीलकम आता है कि जब से मंत्र का कीलक हट जाता है, मतलब उसका बंधन हट जाता है, उसका प्रभाव आ जाता है। इसी प्रकार जो भी मंत्र आपको मिला, एक समर्थ सद्गुरु से मंत्र मिला है। देखिए, जब समर्थ सद्गुरु से मंत्र मिलना और मंत्र मिलने में बड़ा फ़र्क है। मंत्र जान लेना, गुरु द्वारा मिलना, जैसे बिजली का तार मिलना और बिजली में करंट आना, दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर पावर हाउस से जुड़ा है तो करंट आएगा, सब काम होगा। पावर हाउस से नहीं जुड़ा है, तार तो है, काम नहीं होगा। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु से दीक्षा मिली है, मंत्र मिला है, वो प्रभावी है। तो ये चतुर्मास में जिन्होंने अभी कोई भी अनुष्ठान नहीं किया है, वो ये प्रयास कर सकते हैं कि चतुर्मास में अनुष्ठान कर। 4 महीने का समय है और उसका नियम बना ले। और चतुर्मास में बहुत सारे नियम है, जैसे लोग, एक नियम बड़ा अच्छा नियम है कि हम सूर्योदय से पहले उठें। अब सूर्योदय क्या है, आप अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप सभी का बहुत धन्यवाद, धर्म जीवन चैनल को आपने इतना प्यार स्नेह दिया है कि पूरे भारत से लोगों का जो है संदेश भी आता है और लोगों ने सब्सक्राइब भी धर्म जीवन चैनल को किया है। तो आप भी, आपके घर में जितने मोबाइल हैं सभी पे धर्म जीवन चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को अगर लिंक से आप खोलेंगे तो बड़े साइज में दिखेगा, और लिंक से खोलेंगे तो सीधे हाथ में राइट साइड में आपको ऊपर सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नीचे उसके नीचे घंटी छुपी, घंटी भी दबा देंगे तो आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि धर्म ही जीवन है और धर्म विहीन जीवन तो पशु का होता है। तो हम तो इंसान हैं, धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए धर्म जीवन चैनल सभी के मोबाइल में होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि इसके नियम। एक तो ये है कि हम रोज़ सूर्योदय से पहले उठने का नियम ले लें, संकल्प करें। देखो, किसी अच्छे काम के लिए थोड़ा सा नियम जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठने का संकल्प करें, और उठने के बाद में स्नान, सूर्योदय से पहले उठ के हम स्नान कर लें। उठ के बैठे 2 मिनट भगवान का स्मरण ध्यान करें, स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को और तुलसी को जल देने का नियम बना लें। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग सदैव सूर्योदय से पहले उठते हैं, बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों को ऐसी ड्यूटी है, संयोग बन जाता है, सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, और वो भी अगर संकल्प कर लें तो उनकी ड्यूटी भी साधना बन जाएगी। और अपना जप करें। अब जप में क्या है, किसी के पास समय नहीं है तो एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कोई मंत्र है उसकी माला करने में, जप करने में मान लीजिए आधा घंटा में 20 माला होती है, आपके पास समय नहीं। अब काम करते हुए घड़ी देख लीजिए कि भाई इतने देर से मैं मन में मंत्र का जप कर रहा हूँ, और उतने बीच में भूल जाएंगे आप, तो ध्यान की इतना समय आप भूल गए, तो फिर दोबारा ध्यान करके काम करते हुए अपने जप का निरंतर जप करेंगे तो बड़ा प्रभावी हो जाता है। और चतुर्मास में भूमि शयन भी, बहुत सारे लोग भूमि शयन करते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं कि मौन भी रखते हैं। क्यों मौन रखेंगे? मौन रखेंगे तो जप अधिक हो पाएगा। तो चतुर्मास हमारे लिए बहुत प्रभावी। एक मैं बहुत बड़ी एक अच्छी बात आपको बता दूं, चतुर्मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, भगवान शंकर का पूजन होता है, क्योंकि भगवान योग निद्रा में है, साधना स्थिति में है तो और प्रभावी हैं। अब भगवान शिव संचालन कर रहे हैं तो वैसे तप के देवता हैं। जिसको भी, अब बड़े ध्यान से बात सुनिए, कि जिसको भी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति खराब है, या आपको पैसे की परेशानी तंगी बनी रहती है, तो 2 बात ध्यान समझिए, चतुर्मास आपके लिए ही है, और शायद मेरा वीडियो भी आपके बहुत काम आएगा। पहला नियम कि चतुर्मास में पहला नियम तो आप सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम बना लीजिए। दूसरा, वस्त्र साफ सुथरा पहनिए। कोई गंदा वस्त्र बदबूदार पहन के वैसे 2 दिन पहना, तीसरे दिन फिर बदन पे डाल के चले गए। अब ध्यान रखिए, वो लेबर बेचारे काम करते हैं, उनकी मजबूरी है, तो उनका जीवन वैसे बीत जाता है। अगर माँ लक्ष्मी का आप आवाहन करना चाह रहे हैं तो पवित्रता भी, सात्विकता भी लाना होगा। तीसरा, खान पान में शुद्धि रखनी होगी। अब एक बात समझ लीजिए, किसी एरिया क्षेत्र के हिसाब से हो सकता है कि जैसे साउथ के क्षेत्र में ऐसा है कि वहाँ भोजन ही, आहार ही ऐसा है, वहाँ के लिए एक मजबूरी, एक संभावना अलग है। लेकिन जहाँ संभावना है, हम
आहार भी, भोजन में भी सात्विकता रखें। और आहार में अगर आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, ध्यान से सुनिए, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो आप ये संकल्प करना पड़ेगा कि इस दौरान मदिरा, मांस, मदिरा और निंदनीय चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और आपको सुबह स्नान करके, आपको बहुत बढ़िया ये उपाय बता रहा हूँ और ये प्रभावी है और कोई इसमें खर्चा नहीं है आपका, कोई ऐसा खर्च नहीं है कि लोग कहें कि ये एक दिखावा है, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, सुबह उठ के सूर्योदय से पहले आप उठे, आपने स्नान किया, स्नान करने के बाद में आपने उसके बाद में जो भी है तुलसी मैया को जल दे दिया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दिया। अर्घ्य देने के बाद आपको भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी है और कनक धारा स्तोत्र, ध्यान से सुन लीजिए, मैं अपने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, बाकी आप कनक धारा स्तोत्र सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कनक धारा स्तोत्र का रोज पाठ करें। अब कहें कि भाई हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो सुने, बहुत सुंदर कनक धारा स्तोत्र है, बड़े मधुर स्वर में भी है। और श्री ओझा जी का भी आप कनक धारा स्तोत्र सुनेंगे, बहुतों के कनक धारा स्तोत्र बहुत प्रभावी है। विष्णु सहस्त्र नाम भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की आराधना और कनक धारा, आप सुनिए, कनक मन सोना आभूषण धारा, उसकी लगातार धारा कभी कमी ना हो। कनक धारा 4 महीना का समय ऐसा है और बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, आप इसको कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र अगर आर्थिक स्थिति आपको ठीक करनी है तो ये आपके लिए चतुर्मास का बहुत सुंदर उपाय है। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा अवसर है कि अपना जो मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, सरस्वती मंत्र मिला होगा। देखिए, मंत्र की महिमा है, आप ये मत मानिए, जहाँ पे विज्ञान, आप कह सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान रुक जाता है, उसके बाद मंत्र शक्ति का कार्य आरंभ होता है। मैंने कहा ना कि हमारे शरीर में 5 तत्व है ना, वो 5 तत्वों का संतुलन मंत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मंत्र में शक्ति है, तो इसीलिए जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें सरस्वती मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। और जो बच्चों बापूजी से दीक्षित हैं उनके लिए तो और सौभाग्य की बात है, उन्होंने सरस्वती मंत्र प्राप्त है, गुरु मंत्र प्राप्त है, तो वो भी अपने मंत्र का अनुष्ठान जरूर करें, ये बहुत अच्छा उनके लिए अवसर है। और चतुर्मास में लोग जब ध्यान करते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा भ्रमण वगैरह ना के बराबर कम करते, लेकिन ब्रज धाम यात्रा जो है वो चतुर्मास में, पुण्य ब्रज की यात्रा में लोग जाते, क्यों? क्योंकि कहते हैं, मान्यता है कि सारे तीर्थ इस चतुर्मास में ब्रज धाम में आके निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के, आप कह सकते हैं कि उनके सानिध्य में निवास करते हैं। तो ब्रज धाम की और यात्राओं के लिए इतना नहीं है, लेकिन ब्रज धाम की यात्रा ये चतुर्मास में लोग करते हैं और अच्छी मानी गई है। बाकी लोग अपने रुचि अनुसार ही कार्य करें, मैं तो एक शास्त्र अनुसार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने नियमानुसार पालन करेंगे, जितना अच्छा उतना अधिक होगा। और आपको कनकधारा, और उसके बाद में चतुर्मास में, अच्छा, एक दान का तो महत्व है ही, देखो, दीप दान है, अन्न दान है, विद्या दान है, लेकिन 2 दान चतुर्मास से बहुत प्रभावी हैं। और आपके लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ, अगर ये दान आपने किया तो आपके साथ आपकी पीढ़ियों के लिए भी ये दान फलदायी हो जाएगा। क्या दान है? छाया दान और श्रम दान। अब 2 चीज़ समझ लें। छाया दान मतलब क्या होता है कि आप एक बात बताइए, गर्मी है, तप रही है, परेशान है, तो कहाँ रुकते हैं? पेड़ की छाया में, ठीक है ना। और इस चतुर्मास में जो अभी 17 जुलाई से शुरू हो रहा है, 17 जुलाई से आरंभ हो रहा है, अगर इसमें आप वृक्ष लगाते हैं, अपने घर के पास लगा रहे हैं ऐसा नहीं, कहीं भी वृक्ष स्थान मिल जाता है वहाँ पेड़ लगा देते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपने छाया दान किया है। और श्रम दान क्या हो? उस वृक्ष का पालन करें ताकि वो वृक्ष बड़ा हो जाए, ठीक है। अब वो वृक्ष बड़ा हुआ, चाहे फल का है, चाहे छाया का है, चाहे जो वृक्ष फल नहीं दे रहे हैं उतना अधिक तो वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। और अभी तो सरकार ने भी ये किया है और पूरा विश्व ये कह रहा है कि धरती माँ हमारी तप रही है, उन्हें वृक्ष की छाया चाहिए। और वृक्ष की छाया अगर चाहिए तो हमें, देखिए, हमारे शास्त्र ने पहले क्यों वृक्ष इतने होते थे, क्यों शांति होती थी? क्योंकि जो शास्त्र मानते, सनातन संस्कृति, आप बहुत ध्यान रखिए, सनातन संस्कृति पूरी वैज्ञानिक है। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं कि मनगढ़ंत है या मान लो, मान्यता नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, विज्ञानी थे, और आज उनकी चीज़ों को आज के वैज्ञानिक पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले पुष्पक विमान रावण का उड़ा करता था, आज हवाई जहाज़ उड़ ही रहा है। पहले हमने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलते थे, दूसरे अस्त्र शस्त्र उनको काट देते थे। लोग सोचते थे ये जैसे रामायण में दिखाते थे, महाभारत में, कि किसी ने अस्त्र चलाया, दूसरा अस्त्र ने उसको निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज युद्ध में मिसाइल चली, दूसरे देश ने एंटी मिसाइल चला दी और वो मिसाइल ने दूसरी मिसाइल को वहीं काट दिया और रोक दिया। अब आप बात बताइए, ये आज मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन हमारे सनातन संस्कृति में आदिकाल से, आप रामायण महाभारत और भी जो भी युद्ध हुए देवताओं के ग्रंथ उठा लीजिए, कि जब और धर्म बने ही नहीं थे, आपको मैं बता रहा हूँ, और धर्म आप देखेंगे किसी पीर पैगंबर ने, किसी देवता के पुत्र ने, ईश्वर के पुत्र ने आके उसकी स्थापना की। लेकिन सनातन जीवन है, अटल है, जिसका अंत नहीं था, आरंभ से है, वही उसी के सनातन से ही सारे धर्मों का निर्माण हुआ है। तो हमारा पूरा सनातन वैदिक है। तो ये जो मंत्र शक्ति है, ये मंत्र शक्ति प्रभावी है। तो हम लोग मंत्र का जप करें और ये पूजन भी करें, इसका भी हम लोग ध्यान रखें चतुर्मास में। और हम वृक्ष लगाएं, और वृक्ष का जितना हो सके, जितना अधिक लगा सके। अब तो वर्षा ऋतु भी आ ही गई है, और मैं निवेदन भी करूंगा कि चतुर्मास में पुण्य प्राप्त करने के लिए, चाहे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, माँ धरती की रक्षा के लिए, माँ धरती की क्या, हम स्वयं की रक्षा के लिए वृक्षारोपण जरूर करें, छाया दान करें और श्रम दान करें। छाया दान और श्रम दान, आपके घर के पास में स्थान है तो जरूर वृक्ष लगा दीजिए, घर के पास नहीं है तो जहाँ जमीन स्थान मिले, या सामूहिक रूप से कहीं स्थान, पार्क बगीचा है, खाली जगह, वहाँ पे वृक्षारोपण जरूर करें। फलदार वृक्ष लग सकते हैं, अपने खेत के किनारे लग सकते हैं, जहाँ भी वृक्षारोपण हम जरूर करें। और उसके बाद में क्या है कि ये हमारा चतुर्मास में जो विभिन्न संकल्प, जिसमें मैंने आपको सूर्योदय से पहले उठने का संकल्प बता दिया। अच्छा, और निंदनीय पदार्थ का सेवन, देखिए चतुर्मास में क्या होता है कि जो चीज़ हमें बहुत प्रिय है, ठीक है, संकल्प करना है मजबूत ना, तो उसको छोड़ने का हम संकल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कई लोगों को मालूम है कि भाई दारू पीना उचित नहीं है, ठीक है, गुटखा खाना उचित नहीं है, अनुचित ही है, उचित नहीं, बहुत ठीक नहीं है, और मांस का सेवन शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। जो मांस भक्षण करते हैं जीव, उनके दांतों की रचना, शरीर आंतों की पचाने की रचना ईश्वर ने अलग किस्म से किया है। हमें तो बहुत कुछ ऐसा प्रकृति ने दिया है कि उसके सिवा भी रह सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग दारू पीते हैं, वो मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद में चतुर्मास में आप एक बार संकल्प करें कि हे प्रभु, हे भगवान, जब मैं माँ के पेट से पैदा हुआ तो मैं दारू नहीं पीता था, मुझे स्वच्छ पवित्र दूध मिला है। और एक चीज़ और, जब ईश्वर की कहें हम क्रोध हो जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में पड़ जाते हैं, जितना दिन तड़पते हैं उतने दिन आप दारू नहीं पीते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, खाते हैं मांस मदिरा जो सेवन नहीं करते, लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं। तो ये चीज़ें, दो चीज़ समझिए, माँ के जब गर्भ से आगमन हुआ धरती पे तो पवित्र दूध मिला, उसके बाद में गौ माता का दूध मिला होगा, भोजन मिला, सात्विक चीज़ें ही मिली ना। लेकिन हुआ क्या, जब हम कुछ अपने आप को समझदार समझने चले तो हमने क्या किया कि निंदनीय पदार्थ का सेवन आरंभ कर दिया। तो ये प्रयास करें कि ऐसा ना करें कि ईश्वर कोप करें आपको सुधारने के लिए और हॉस्पिटल के बिस्तर पर लिटा दें, तब आप दारू छोड़ें, गुटखा छोड़ें। तो इससे अच्छा ईश्वर को उस चीज़ के लिए मजबूर ना करें, क्योंकि ध्यान रखिए हर गलत कर्म का दंड विधान बना हुआ है, उसका हम प्रयास करें और चतुर्मास में नियम करें कि हम ये चीज़ छोड़ने का संकल्प जरूर करें, और मुझे लगता है ईश्वर सफल आपको जरूर करेगा। उसके बाद में आपने तुलसी के और सूर्य को जल देने का संकल्प कर लिया, और उसमें देखो ज़रूरतमंद लोगों को दान का, अच्छा दान के लिए भी मैं इसमें बड़ा अच्छा लगा मुझे, दीपदान है, अन्नदान है, वस्त्रदान, सब दान है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई सब ऐसे धोखा फ्रॉड है, क्यों दान करें। देखो साहब, ईश्वर को तो दान की, आपके दान की आवश्यकता है नहीं ना, क्योंकि उसी की शक्ति से आप कमा रहे हैं। वो श्वास दे रहा है तो आप चल रहे हैं, श्वास रोक दें तो बिस्तर पे पड़े रह जाएंगे, दूसरे दिन उठेंगे नहीं, कमाने का तो भूल जाओ। लेकिन दान देने का मतलब है जो चीज़ हमको छोड़ के मरना है, छोड़ते समय कष्ट होगा, उसको थोड़ा थोड़ा शुभ कर्म में, जैसे मंदिर है,
ठीक है। अब ब्राह्मण दान को भी गलत मत समझिए, वो भी व्यक्ति पूरा विद्या का अध्ययन करने के बाद में शास्त्रों का तब वहाँ पे बैठा है ईश्वर के अधीन होके। आप वहाँ जाके उसको अगर कोई दान देते हैं तो उसको नहीं दे रहे, ईश्वर के अधीन कोई बैठा है, ईश्वर के नाते दे रहे हैं, वहाँ पे दान हो सकता है। ज़रूरतमंद को, अच्छा पढ़ने वाले गरीब बच्चों को अपने पुस्तक दान कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ है सबसे अभी उसमें आ रहा है कि गौग्रास दान बहुत अच्छा, चतुर्मास में गौग्रास, गौ के लिए आप चारा दान कर दें, भूसा दान कर दें, अनाज दान कर दें, या गौशाला में कुछ महीने का देने का नियम आप रख सकते हैं। और एक मैं प्रार्थना सभी से हाथ जोड़ के करूँगा कि जो लोग मैं देखता हूँ कि जो घर का बचा हुआ भोजन या सब्जी ये सब प्लास्टिक की थैली में बांध कर फेंकते हैं, आप फेंक तो दे रहे हैं, गौ माता खा रही है, आपका वह प्लास्टिक गौ माता के पेट में जम जाती, फंस जाती है, इससे गौ माता की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और अनजाने में ही हमको ये बहुत बड़ा दोष लगता है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि चतुर्मास में संकल्प करें कि हम लोग भोजन या सब्जी जो भी फेंकें प्लास्टिक से निकाल के डाल दें, प्लास्टिक में ले जाइए लेकिन फेंकते समय जो खाद्य पदार्थ है उसको प्लास्टिक से निकाल दीजिए, जिससे हमारी गौ माता या कोई जीव उससे कष्ट ना पाए। और एक चीज़, चाय के लिए जो लोग बहुत चाय पीते हैं, अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाला था, किसी सज्जन का ही था, उसमें देखिए चाय पीने वाला भी, चाय का नुकसान बहुत है, धातु क्षीण होती है, वायु कुपित होती है, पित्त बढ़ जाता है, सब कुछ है, लेकिन उसमें जो हम लोग कागज़ का कप इस्तेमाल करते हैं वो कागज़ नहीं है, उसके अंदर एक बहुत घटिया किस्म की प्लास्टिक लगी है, और एक बार गर्म चाय पीने से 25,000 माइक्रो प्लास्टिक के कण शरीर में जाते हैं जो कैंसर बनाते हैं। वो वीडियो भी मैंने हमारे धर्म जीवन चैनल पे मैंने डाला था, वो चीज़ आप देखिए। चाय अगर आप पी रहे हैं तो कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो बहुत चाय पी रहे हैं चाय कम करिए, चाय छोड़ दीजिए, ठीक है। चाय छोड़े बिना नहीं चलता, तो आप प्रयास करिए कि चाय जो पियेंगे आप वो कागज़ के या प्लास्टिक के गिलास में नहीं पियेंगे, वो कागज़ में, उस कागज़ के अंदर प्लास्टिक लगा है, कागज़ में आपका इतना गर्म चाय कभी नहीं रुकेगी, किसी और कागज़ में डाल के देख लीजिए आप। दूसरी चीज़ में, अगर आप चाय पी ही रहे हैं, नहीं छोड़ पाएंगे, तो आप चाय कहीं भी पीजिए तो कप में पीजिए, जो कप होता है चीनी मिट्टी के, स्टील के गिलास हो, अगर कोई कागज़ के गिलास में दे रहा है चाय तो बिना संकोच मना कर दीजिए कि साहब हमने चाय छोड़ दी, नहीं पियेंगे, उसको बुरा भी ना लगे ऐसा करके, ठीक है। लेकिन पिए मत, क्योंकि वो जहर है, कैंसर शरीर में जा रहा है। कई लोग चाय लेने जाते हैं, चाय वाला खूब गर्म चाय प्लास्टिक में बांध के दे देता है, नहीं, उससे बोले केटली में ला के गिलास में डालें। मैं ये चतुर्मास में आपके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी बता रहा हूँ, जो शायद छोटी छोटी चीज़ें हम भूल रहे हों, तो शास्त्र हमारा कहता है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही भगवान का पूजन कर पाएंगे। जैसे मेरा प्रयास है कि हम सभी स्वस्थ भी रहें ताकि ईश्वर का पूजन भी कर सकें। और उसके बाद में एक चीज़ है कि चतुर्मास में जो हमें संकल्प करना है कि ऐसा कोई काम, ऐसा व्यवहार हम ना करें जिसको हम ईश्वर के सामने खड़े होके बताने में या गुरु के सामने कहने में हमें संकोच हो या हमारी नज़र झुक जाए, उसे बचने का प्रयास करें। और भगवान विष्णु, भगवान शिव हम सभी का कल्याण करें। चतुर्मास सभी के लिए मांगलिक हो और इस चतुर्मास को व्यर्थ नहीं जाने दें। कुछ नियम, इतने वीडियो में से ये जो करीब 25 मिनट का बड़ा वीडियो बना है, इसको सुनने के बाद में कुछ न कुछ नियम संकल्प आप जरूर लेंगे। मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका संकल्प पूरा कराएं। और इस वीडियो को केवल अपने पास तक सीमित नहीं रखना, इस वीडियो को अगर आप भेजेंगे, किसी एक व्यक्ति ने भी कुछ एक चीज़ ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया और उसके जीवन में बदलाव आया, तो उसका पुण्य जाने अनजाने आपको हमेशा के लिए मिलेगा। आपका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा और समस्त संसार का कल्याण भगवान विष्णु, भगवान शिव करें। उनके चरणों में ऐसी मंगल कामना। सभी को श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरि ओम।